हेलो प्यारे दर्शकों, अल्बर्ट आइंस्टीन की गिनती दुनिया के सबसे महान भौतिकविदों में होती है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अलजेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीख ली थी। सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। इस सिद्धांत में E=mc² ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टीन का दिमाग संभाल कर क्यों रखा गया है, या फिर आपको ये पता था कि आइंस्टीन के दिमाग को अब तक रखा गया है? वैज्ञानिक उसके साथ आखिर क्या करना चाहते हैं? यह सवाल हम सबके मन में चलते रहता है कि आखिर इसका क्या राज है, आखिर उनके दिमाग को क्यों रखा गया है अब तक। इन सारे सवालात के जवाब को लेकर हम आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब पैदा हुए तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सके, इसलिए आइंस्टीन को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। उल्म आज जर्मनी के जिस बाडेन राज्य में पड़ता है, वह उस समय जर्मन साम्राज्य की ड्यूरेम्बर्ग राजशाही का शहर हुआ करता था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन उल्म के बदले बवेरिया की राजधानी म्यूनिख में बीता। उनका परिवार उनके जन्म के एक ही वर्ष बाद म्यूनिख में रहने लगा था। आइंस्टीन बचपन से शर्मीले बच्चों में शामिल हो गए थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी पहली बार बोलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बेहद खुश हुए और पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था, इसलिए नहीं बोला। आइंस्टीन बचपन से ही भाषाएं छोड़कर हर विषय में, विशेषकर विज्ञान में बहुत तेज थे। विज्ञान की किताबें पढ़ कर स्कूली दिनों में ही आइंस्टीन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए थे। जर्मनी के अलावा वे उसके पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में भी वहां के नागरिक बनकर रहे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर के यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका चले गए। वहीं 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आइंस्टीन को जिस चीज ने अमर बना दिया वह था उनका सापेक्षता सिद्धांत। जी हाँ, उन्होंने गति के स्वरूप का अध्ययन किया और कहा कि गति एक सापेक्ष अवस्था है। आइंस्टीन के मुताबिक ब्रह्मांड में एक ऐसा कोई स्थिर प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की निरपेक्ष गति या किसी प्रणाली का निश्चय कर सके। गति का अनुमान हमेशा किसी दूसरी वस्तु को संदर्भ बनाकर उसकी अपेक्षा स्थिति परिवर्तन की मात्रा के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 1907 में प्रतिपादित उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कहा जाने लगा। आइंस्टीन के मरने के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्धस हार्वे ने उनका दिमाग
उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया और हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 साल तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टीन की आंखें तक एक बुक में सुरक्षित रखी हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज क्यों था, इस पर अब एक नई थ्योरी सामने आई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि आइंस्टीन के दिमाग पर अन्य मस्तिष्क की तुलना में ज्यादा फोर्स थी। संभवतः यही उनकी इंटेलिजेंस का कारण भी था। नोबेल विजेता आइंस्टीन की मृत्यु के बाद 1955 में उनके दिमाग को 240 ब्लॉक्स में विभाजित कर वैज्ञानिकों को शोध के लिए दिया गया था। इनमें से अधिकतर नमूने खो चुके हैं और इसकी एनाटॉमी पर बहुत कम जानकारी सामने आ पाई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नया शोध पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे की निजी संग्रह में मौजूद आइंस्टीन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर किया गया। शोध के दौरान आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य मस्तिष्क से की गई। पता लगा 1230 ग्राम का आइंस्टीन का दिमाग वजन में आम लोगों जैसा ही है, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा फॉल्स हैं। शोध के दौरान दिमाग के 240 सेक्शंस को फिर से जोड़ा गया और उसका मैप बनाया गया। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डीन फॉक ने बताया, नतीजों से उन पूर्ववर्ती रिपोर्ट्स की भी पुष्टि होती है जिनमें दिमाग की असामान्य प्रकृति को आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता से जोड़ा गया था। फॉक ने जनरल ब्रेन में लिखा है कि आइंस्टीन का दिमाग चेहरे और जुबान के नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करने वाले हिस्सों में थोड़ा बड़ा था, जिससे शायद उनकी एकाग्रता और दूरदर्शिता जुड़ी हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के 7.5 घंटे बाद उनका दिमाग मृत शरीर से निकाल लिया गया था। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि स्पीच और लैंग्वेज से जुड़ा उनका दिमागी हिस्सा आकार में छोटा था, वहीं गणनाओं और अंकों से संबंधित हिस्सा बड़ा था। मौत के बाद जिंदगी का कैसा रूप होगा, इस बारे में तमाम तरह की बातें होती है, मगर एक चीज का तो आपको यकीन होगा कि मरने के बाद आपके शरीर के अंगों की नीलामी नहीं होगी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हाल ही में एक ऑनलाइन वेबसाइट ने मरे हुए लोगों के अंगों की नीलामी शुरू की थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। कई देशों में गुजर चुके लोगों के अंगों को सहेज कर रखने का चलन है। बहुत जगह इनकी इबादत होती है। कई बार मशहूर लोगों के अंगों के नाम पर जालसाजी भी होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया के सबसे महान भौतिकविदों में से एक माना जाता है। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अलजेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीख ली थी। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया था। आइंस्टीन बड़े वैज्ञानिक तो थे ही साथ वो उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। उनका IQ लेवल सबसे अच्छा था। एक रिपोर्ट्स की माने तो उनका IQ 160 के आसपास था। जी हाँ, 160 के आसपास था, जहां 130 से ज्यादा IQ वाले लोगों को सुपीरियर माना जाता था। वहीं आइंस्टीन का IQ 160 था, जो दुनिया में सिर्फ 2.1% जनसंख्या का ही होता है। क्या आपको पता है कि आइंस्टीन का दिमाग इतना खास था कि उनकी मौत के बाद भी उसे संभाल कर रखा गया। हम आपको बता दें कि जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। वही 76 साल की उम्र में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में 18 अप्रैल 1955 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मौत से कुछ देर पहले तक वो काफी एक्टिव थे और उस समय वो इजराइल की 7वीं वर्षगांठ पर सम्मान के लिए भाषण पर काम कर रहे थे। अचानक उनके पेट की धमनी में समस्या होने के बाद उनका निधन हो गया था।
आइंस्टीन को इस बात का पूरा अंदाजा था कि उनके दिमाग पर रिसर्च हो सकती है, इसलिए इसके लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने ये बात पहले कह दी थी कि उनके शरीर के अवशेषों पर कोई अध्ययन ना किया जाए। हालांकि फिर भी उनके परिवार की अनुमति के बिना उनके दिमाग को चोरी कर लिया गया। अस्पताल द्वारा थॉमस से आइंस्टीन के दिमाग को लौटाने के लिए भी कहा गया। हालांकि फिर भी थॉमस ने उनका दिमाग वापस नहीं लौटाया और लगभग 20 सालों तक उसे छुपा कर रखा। बाद में हार्वे ने आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से उस दिमाग को अपने पास रखने की अनुमति ले ली थी। हालांकि इसके पीछे शर्त ये रखी गई कि उनके दिमाग को सिर्फ विज्ञान के हित में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और उन्हें केमिकल स्लेइडीन में डालकर तहखाने में छुपा गया था। उनके दिमाग की स्टडी में पाया गया कि उनका दिमाग न्यूरॉन्स और ग्लिया के असमान अनुपात से बना हुआ है। हालांकि कई स्टडी के बाद भी आज तक आइंस्टीन के दिमाग को कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। प्लीज सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।